2024 की चॉइस में आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। संगम लाल गुप्ता 2019 में भी बीजेपी के टिकट से यहां पर सांसद चुने गए थे, लेकिन अगर 2022 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले की कुल 7 सीट में से बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 2 सीटें राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने जीती थी और 1 सीट रामपुर खास कांग्रेस के खाते में गई थी। तो मुकाबला यहां पर बेहद रोचक है। समाजवादी पार्टी ने यहां एसपी सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी से प्रथमेश मिश्रा उम्मीदवार हैं और प्रतापगढ़ राजा और रजवाड़ों के लिए जाना जाता है और राजा भैया का फैक्टर यहां पर, राजा भैया का एंगल हमेशा हर चुनाव में काम करता है। हालांकि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से इस बार कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और तमाम राजनीतिक दल राजा भैया से उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वो समर्थन करेंगे उनकी पार्टी को। हालांकि राजा भैया ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं और ये राजा भैया के ऊपर निर्भर है कि वो किसको समर्थन करते हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं हैं कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहां पर दिखाई देती है, अगर राजा भैया खुल करके बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन करते हैं तो बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी ये मानना है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ पर मानना है कि राजा भैया भले ही ऊपरी तौर पर बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन राजा भैया का समर्थन उनके प्रत्याशी के साथ होगा, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनसे उनका आंकड़ा सही नहीं है। तो कई दिग्गज इस जिले से उनका ताल्लुक है। राजा भैया की बात कर लें, दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद तिवारी महागठबंधन में होने के नाते समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के लिए जोर लगा रहे हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मां बेला देवी प्रतापगढ़ स्टेशन है, ये जंक्शन है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस क्या है। आप ये बताएं कि इस चुनाव में 2024 में प्रतापगढ़ के लोग की क्या चॉइस है, क्या कोई परिवर्तन होने जा रहा है या फिर तस्वीर वैसी नजर आ रही है? नहीं, परिवर्तन तो कोई नहीं नजर आ रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। संगम लाल गुप्ता जो यहाँ से सांसद भी हैं 2019 के और बीजेपी से वो दावेदार हैं, तो किस तरह से उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं? लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं उनके साथ? नहीं, देखिए उनके द्वारा जो है प्रतापगढ़ में कोई भी योजना लाई नहीं गई है अभी तक, क्योंकि अंधभक्ति में अगर बोला जाए तो वो दूसरी चीजें हैं, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन कि जैसे कि जैसे तमाम सांसद ऐसे हुए जिन्होंने कई विकास का, भाजपा सरकार में ही प्रतापगढ़ में इसके पहले के टर्म में जो है बहुत कार्य हुए, बहुत अटके कार्य हुए, बहुत मतलब जिन चीजों की जेन्युइन जरूरत थी, इसके पहले जो है हरबंस सिंह जी यहाँ पे थे, अपना दल से थे, भाजपा अपना दल का वो था, तो उससे थे वो। उन्होंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्य कराए जिसको हमको लगता है कि प्रतापगढ़ की जनता को नहीं भूलना चाहिए और यहाँ की जनता जो है संगम लाल के एक काम को बता नहीं सकती है। फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी जीतेगी? नहीं, मोदी की सरकार तो आएगी ही, चूंकि उन्होंने मोदी देखिए, आप बनारस चले जाइए, उसका रुख दीजिए, अयोध्या चले जाइए, इन सब देखिए डेवलपमेंट पे काम हुए हैं, लेकिन हमको एक ऐसे सांसद की जरूरत होती है जो केंद्र में जाकर योजनाओं को लाए। आप बताएंगे क्या लग रहा है आपको? जी, हम बताना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे कार्य इतना ज्यादा हो गया है कि अगर आप कैमरा उधर घुमा के देखिए, माँ बेला देवी धाम, माँ बाल्हा देवी धाम हो गया। कार इस कदर से बोल रहा है इस जंक्शन पे, आप यहाँ से चारों तरफ घूम के चले आइए, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं, जबकि इन्होंने नारा दिया हर जल हर घर हर जल नल कल। हाँ, इन्होंने नारा दिया, लेकिन कोई जंक्शन पे कितने भी यात्री आते हैं प्यासे चले जाते हैं, न यहाँ पे कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं। प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस क्या है इस चुनाव में? प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस है, हमको जो रोजगार दे, जो यहाँ पे हमारे लिए कार्य उत्पन्न करे, हम उन्हीं को चुनेंगे। और जाहिर सी बात है 10 साल से भाजपा की सरकार के 2 सांसद रह चुके हैं, परंतु आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बस यही कहूंगा 5 काम बता दें, 5 काम कोई नहीं बता देंगे।
वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा दिए जाते हैं, वो तो चाहे जिसकी भी सरकार रहे वो मिलेगा। जैसे आपको शौचालय मिल जाएगा, आपको आवास मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। परंतु प्रतापगढ़ में इस समय कोई भी तरक्की नहीं ना। कोई आपको क्या लगता है प्रतापगढ़ क्या सोच रहा है? बस वही परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं, जीतेंगे संगमलाल गुप्ता ही। जीतेंगे संगमलाल गुप्ता, आपको भी यही लगता है? हाँ, संशय तो है लेकिन जीत सकते हैं। संशय है क्योंकि कैंडिडेट ठीक नहीं लाया गया है, इस कारण से। कैंडिडेट ठीक नहीं, फिर क्या जीतेंगे? अब मोदी जी की वजह से जीतेंगे, सैंबल बिक रहा है। क्या लगता है सभी सीट पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी ही लड़ी रहे हैं। और बात बता सकते हैं, आपको एक बात बता सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी क्यों जीतेगी, मतलब मोदी जी क्यों जीतेंगे, बीजेपी नहीं जीतेगी। मोदी जी इसलिए जीतेंगे कि इस पार्टी ने 1000 खराब काम किए हों, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा काम है और वो किसी पार्टी में नहीं। क्या बताएंगे? शायद आपका भी दिमाग वहां न गया। ये पार्टी किसी की सगी नहीं है। अच्छा। और इसी कारण ये जीतती है। न ब्राह्मण की, न ठाकुर की, न बनिया की, न ओबीसी की, न यादव की। कैसे जीतते? तब कौन सा मंत्र है? देखिए, आदमी जनता वो पसंद करता है कि हमारा भी पक्ष मत लो। विद्यार्थी उस टीचर को पसंद आप करते ये हैं। कह सकते हैं निष्पक्ष है। हाँ, इसलिए जीतेगी। राजा भैया के साथ गठबंधन हो जाएगा, कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? वैसे जीत तो रही है भाजपा ही यहाँ से, ठीक है, लेकिन चुनाव बहुत कांटे का है। अच्छा। अब मोदी जी के नाम पे जो है चुनाव अच्छे मतों से जीत सकते हैं संगमलाल जी, लेकिन विकास कार्य देखा जाए तो प्रतापगढ़ में विकास बहुत कम हुआ है। इसके पूर्व की सरकार जो थी वो बहुत बढ़िया विकास की, लेकिन इनका कुछ मैटर समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएंगे? आप बताइए, आप बताइए। आप ये बताइए कि कौन जीत रहा है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में ओनली भाजपा, अदरवाइज कोई नहीं। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? सांसद की रिपोर्ट बहुत खराब है। अगर हमारा ग्राम सभा गोंडे है, जो आगाई के बाद सबसे बड़ा ग्राम सभा गोंडे है, आज तक उन्होंने गोंडे में कोई विकास कार्य नहीं किया है। हम लोग उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सिर्फ योगी और मोदी की वजह से उनको वोट मिलेगा और मिलेगा। योगी मोदी के अलावा राजा भैया भी अगर समर्थन करते हैं तो? जो राजा भैया का समर्थन हमारा पूरे साथ है, प्रतापगढ़ के लिए। बिल्कुल खुलेआम समर्थन है राजा भैया का। राजा भैया हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ? यहाँ चलेगी तो साइकिल, साइकिल चलेगी? धुआंधार चलेगी। एसपी सिंह पटेल? बिल्कुल। संगमलाल गुप्ता की हवा हो जाएगी। संगमलाल गुप्ता हवा हो जाएंगे। और जो चुनाव है उसमें मोदी फैक्टर और तमाम फैक्टर जो हैं, क्या लगता है कि संगमलाल गुप्ता ने कोई काम नहीं किया? एक पैसे की काम नहीं किया, एक भी काम दिखा दे, कोई काम नहीं किया। निकलेंगे अखिलेश भैया। अखिलेश भैया आप बताएंगे? जी, शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल है और यहाँ पे संगमलाल का तो कोई नाम ही नहीं है। लोग बीजेपी को इसलिए वोट देने की बात कर रहे हैं कि उनकी समझ में अभी ये नहीं आया है कि 40-42% वोट शिवपाल पटेल लेकर चल रहे हैं और शिवपाल पटेल यहाँ के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। संगमलाल यहाँ 5 साल सांसद रहे, वो यहाँ प्रतापगढ़ का दुर्भाग्य है, उनका एक भी काम नहीं है। पानी भर जाता है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। आप समझ लीजिए 6 किलोमीटर दूर टेकार गांव है, जहाँ के गोणे के बता रहे हैं, गोणे से सटा हुआ, उसकी तहसील पट्टी है। 25 किलोमीटर आदमी पट्टी तहसील में अपनी जमीन का खतौनी लेने जाता है। चल रही है, आपको क्या लगता है? संगम लाल जी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। हमने टमाटर और पेट्रोल के लिए जो है हमने वोट उनको नहीं दिया है। अच्छा, किस लिए दिया? वो हमने टमाटर और महंगाई के याद के लिए नहीं दिया है, हमने केवल राष्ट्रवाद पर दिया है। राष्ट्र सुरक्षित रहे, रोजगार मिलेगा, रोजगार कम नहीं है। 1 लाख फार्म भरेंगे, 100 ही उसमें लेना है और बाकी जो है बेरोजगार रहेंगे तो उनको अपना विकल्प खोजना पड़ेगा। लेकिन जो गुप्ता जी हैं, जो सांसद हैं यहाँ के बीजेपी के, उनसे लोगों में काफी नाराजगी है जो इन लोग यहाँ पर मौजूद। जी, नाराजगी है, लेकिन हम योगी और मोदी के आधार पे उनको वोट। विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रतापगढ़ में जो 5 लोकसभा है उसमें एक बीजेपी के पास है, एक उनके सहयोगी अपना दल के पास है, 2 सपा के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। वैसे भी जो सपा गठबंधन है वहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है कि डिस्काउंट जब चूंकि उसमें विधायकी का और संसदीय का में अंतर आ जाता है वोट के समय में, ठीक ना। विधायकी में है लोकल काम करता है और जो है संसदीय में जो है वो राष्ट्र की स्तर पर जो है वो कार्य होते हैं। हम संगम को नहीं देख रहे हैं, हम सीधा ऊपर देख रहे हैं। आप मोदी जी को देख रहे हैं? एकदम सीधा, उसमें कोई
और सन 40-42 साल से देख रहे हैं, जब से पहला वोट हमने दिया है जी। अब तो भगवा भी पहने हुए जी, हम चूंकि गायत्री परिवार के परिवारक हैं, प्रचारक हैं, और मिशन भी हमारा जो है वो संघ से और एक ही साथ में हम सब काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, हमारे सीनियर ने बताया, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है। इन्होंने बेरोजगारी पे नहीं बात की। नीट का पेपर अभी हाल में ही हुआ, वो भी लीक हो गया। और बात करते हैं विकास की। विकास अगर आपको देखना है तो रामपुर में है, और उस विकास को विकास पुरुष जो हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, वो इस समय इंडिया गठबंधन के साथ हो गए हैं। शिवपाल पटेल के साथ जीत रहे हैं, आपका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जो है जाति और धर्म की लड़ाई हो रही है तो उसमें जो है आप ये कह सकते हैं। अगर जैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जिसकी विचारधारा है, उसमें हमारी सोच है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। यहाँ का नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मतलब सांसद जी से चाहे जितनी नाराजगी हो, लेकिन जो है सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? मैं जिला प्रतापगढ़, पोस्ट रानीगंज थाना। कौन जीत रहा है यहाँ? क्या क्या चॉइस है आपकी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पक्का है, मोहर लगी है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई योगी को जिता रहा है, कोई मोदी को जिता रहा है, कोई सांसद जी को जिताने वाला है कि जीतेंगे? सांसद बिल्कुल आएंगे। माननीय प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। माननीय प्रमोद तिवारी जी एक विकास पुरुष हैं, और उनका आदेश हुआ है। प्रतापगढ़ की जनता एक तरफा चुनाव शिवपाल पटेल को जिता के सांसद बना रही है, और प्रतापगढ़ का चौमुखी विकास करेगी। आप बताएंगे? आप लोग बताएंगे कुछ? क्या लग रहा है कि ये बड़े कई दिग्गज हैं प्रतापगढ़ की बात करें, राजा भैया हैं, प्रमोद तिवारी जी, क्या कह रहे हैं? खुल के बोलिए आप। मोदी और योगी की वजह से जीते तक संगम लाल ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर यही कोई दूसरा कैंडिडेट दिए होते तो और बढ़िया वोटों से जीतते। अच्छा, बहुत बढ़िया वोटों जीतते। तो आप लोग चाह रहे थे कि कोई दूसरा कैंडिडेट? जी बिल्कुल, बिल्कुल चाह रहे थे कि हमको कैंडिडेट चेंज चाहिए था, कैंडिडेट अलग दूसरा चाहिए था। जी जी जी। लेकिन अब तो कैंडिडेट तय हो गया है और अब चुनाव भी नजदीक है, तो कोई जो है चुनाव में कुछ परिवर्तन तो नहीं दिख रहा? निर्णय तो जनता को लेना है, और निर्णय जनता लेगी। हर लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे हमारा विचार है विकास के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर। तो इसके लिए जो है जो बात करेगा हमको लगता है वही आएगा। चूंकि आजकल युवा जो है भटक गए हैं। भटकने का मतलब ये है कि वो जैसे उनको ये लगता है, जैसे अभी वो संघ परिवार से थे जो है, मैं भी एक तरह से संघ परिवार से ही हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये है ना कि जो लोग बेरोजगार टहल रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए ना। माफिया खत्म कर रहा है योगी आदित्यनाथ ने, माफिया गुंडागर्दी सारा खत्म कर रहा है। प्रतापगढ़ में है गुंडागर्दी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई किसी राज नहीं है। तो प्रतापगढ़ के लोग हैं यहाँ पर, और ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो योगी और मोदी के नाम पर जो है कहीं न कहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उनसे कुछ नाराजगी जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि मोदी और योगी के नाम पर वो उनकी चॉइस जो है वो एक बार फिर जो बीजेपी की सरकार है तीसरी बार उसको बनाने के लिए वो लोग वोट करने जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ के देवकली मोड़ पर, और ये बोर्ड जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये क्षेत्र है, और उनसे जुड़े तमाम मैकेनिक से लेकर के जो इस धंधे में लोग हैं वो सब इसी क्षेत्र में उनका ऑफिस है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो काम होता है उससे जुड़े लोग हैं। हम उनसे समझेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि उनकी चॉइस क्या है। आपको क्या लग रहा है 2024 में प्रतापगढ़ के लोगों की चॉइस क्या है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन? जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत बीजेपी की सरकार 180 या 200 सीटों पर यूपी में सीमित हो जाएगी। प्रतापगढ़ की बताइए, प्रतापगढ़ में जो सांसद हैं मौजूदा गुप्ता जी, उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति बिल्कुल शून्य चल रही है, और देख लीजिए ये सामने नाला खुला है, ये स्थितियां हैं उनकी। और कभी भी जब से वो जीते हैं वो झांकने भी नहीं आते हैं। बाकी अब तो समझ लीजिए कि हमारे पढ़े लिखे एक सांसद आए हुए हैं, 15 विद्यालय हैं उनके, तो लोगों की आस है यहाँ पे भी एक महाविद्यालय का निर्माण होगा। एसपी पटेल? जी, एसपी सिंह पटेल।